हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 23 जुलाई 2021। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसमें से क्या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म या नन? तो प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ माना जाता है। Protoplasm is known as physical basis of life in a cell because it comprises of the living part of the cell, including the cytoplasm, nucleus, and other organelles that carries out all the process necessary for life. तो प्रोटोप्लाज्म को लिविंग पार्ट सेल का कहा जाता है, जिसमें कई सारी प्रोसेस होती हैं जो नेसेसरी हैं लाइफ के लिए, जैसे कि प्रोसेसिंग nutrients and oxygen, converting food into living matter, throwing out of used substance, and producing new cells, etc. Which of the following is not present in animal cell? एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? तो ये हमें पता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल प्लांट सेल्स में पाई जाती है। Animal cells do not have cell walls. Cell walls are found in plant cell. माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म ये सभी एनिमल सेल में भी होती हैं और प्लांट में भी होती हैं। Who among the following has coined the term quark? तो क्वार्क टर्म को किसने कॉइन किया है? तो ये किया है मुर्रे जेलमैन ने। मुर्रे जेलमैन, particle pioneer Murray Gell-Mann, who coined the term quarks, died at 89 in 2019. तो 2019 में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। Among the following elements, which one is not present in pure sugar? प्योर शुगर में क्या नहीं होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे ही शुगर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है। ठीक है, तो हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला भी अगर C6H12O6, तो भी हमें पता है कि C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, ये शुगर्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुक्रोज का फॉर्मूला भी लिखा है C12H22O11। विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड सलाम दिल से इनिशिएटिव? सलाम दिल से इनिशिएटिव किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये किया है HDFC ने। HDFC बैंक लॉन्च सलाम दिल से इनिशिएटिव। इट हैज़ बीन लॉन्च टू शो ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर्स फॉर देयर सिग्निफिकेंट सर्विस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक के टाइम पर डॉक्टर्स ने जो अपनी ड्यूटी निभाई है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड इन्होंने दिखाया है इस इनिशिएटिव के थ्रू। Who is the head of committee set up by the Union HRD Ministry on retaining Indian students in its institution? इंडियन स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूशन में ही रहें, इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई है? तो ये बनाई है DP सिंह कमेटी। द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेटअप ए कमेटी अंडर द चेयरपर्सन ऑफ, जो कि DP सिंह, जो कि UGC के चेयरपर्सन है। The committee will give suggestion on retaining Indian students in the country institution. हमारे स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ाई करें। What is the present level of steel production in India? अभी स्टील प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 20 मिलियन टन, 60 मिलियन टन, 106 मिलियन टन, 240 मिलियन टन। तो ये करीब 106 मिलियन टन प्रोड्यूस हो रहा है। As per the World Steel, India's crude steel production in 2018 was at 106.5 million ton, जो कि 4.9% इंक्रीज है फ्रॉम द 101.5 मिलियन टन इन 2017 से 4.9 इंक्रीज हुआ है। मीन्स दैट इंडिया हैज़ रिप्लेस जापान एज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन कंट्री। तो 2018 में जापान को पीछे करते हुए अभी इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है। फर्स्ट पे चाइना है अभी भी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट? ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के लिए कौन सा नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने?
ये किया है सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू नेशनल पोर्टल कॉल्ड सुरक्षा. इट हैज़ बीन लॉन्च फॉर रियल टाइम डेटा कलेक्शन ऑन ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट. तो ये रियल टाइम डेटा देगा. धर कमीशन 1948 वाज एसोसिएटेड विद. धर कमीशन बताना है ये किससे एसोसिएट है, करता है. बैकवर्ड क्लासेस से, डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट से, एजुकेशन से, इन्वायरमेंट से. तो धर कमीशन जब डिमांड हुई थी लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की तो 3 तरह के कमीशन बनाए गए थे. एक जेयूपी कमेटी थी, एक धर कमीशन भी था, एक और था, आपको बताना है कौन सा था. ऑन 17 जून 1948 राजेंद्र प्रसाद, the President of Constituent Assembly, set up the Linguistic Provinces Commission, also known as Dhar Commission, to recommend whether the state should be reorganized in linguistic basis or not. तो इसको बताना था कि हमारे स्टेट्स जो डिवाइड हों लैंग्वेज के बेसिस पे या ना हो. धर कमीशन ने फिर यही रिकमेंड किया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स ना बनाए जाएं, तो ही ठीक है. द बंदकान ई खास ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान रेफर टू. तो बंदा कान ई खास किसको कहा जाता था? इन कीपर्स को, रॉयल स्लेव्स को, डाक कैमरा या गार्ड्स ऑफ द स्टेट. तो बंदा कान ई खास कहा जाता था रॉयल स्लेव्स को. द बंद कान ई खास ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान रेफर टू द रॉयल स्लेव्स. हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.